एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी एनआई पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th साइंस महाराष्ट्र वर्ड का चैप्टर नंबर 15 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेक्चर नंबर 3। माय डियर मैं आपको बता दूं, इसका ऑलरेडी लेक्चर नंबर 0, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 हमारे इस चैनल पर अपलोडेड है। जिंदगी बैच के अंदर आप जाके देखो, आपको मिल जाएगा। देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, ठीक है। आप उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाओगे, वहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स के वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। आप जाओ आराम से वीडियो को देखो, एंजॉय करो। बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको पढ़ा दिया, एक एक चीज़ आपको बहुत ही डिटेल में समझा के दिया, ठीक है। इतना बेस्ट तरीके से आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। जस्ट बिलीव करो, ठीक है। जाओ देखो, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा एंड सब कुछ आपको बहुत डीप में समझेगा। चलो फटाफट से हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहना चाहूँगा, हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन पर प्रेस करना, जिससे आने वाले वीडियो अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलता है, ठीक है। माय स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर आ जाओ फटाफट से। देखो हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, चैप्टर नंबर 15 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लास 9th साइंस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, ठीक है माय डियर। चलो यार, एकदम ढांसू तरीके से आपको समझाऊंगा, बहुत ही सस्ता एंड बहुत ही चिंदी आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तब बेस्ट तरीके से आपको समझाऊंगा, इतना सस्ता आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। जस्ट अपना वीडियो देखो ध्यान से, आपको बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही डीपली आपको सब कुछ समझेगा, ठीक है माय डियर। चलो, तो जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है, पिछले लेक्चर में यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था माय डियर, हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, यानी कि पानी कैसे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी कि होता है, ठीक है। इसके दो मैकेनिज्म थे, यानी कि दो प्रोसेस थे। एक था हमारा रूट प्रेशर और एक है हमारा ट्रांसपीरेशन पुल, है ना। तो रूट प्रेशर क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में समझाया बहुत डिटेल में, ठीक है। और इसकी मदद से कैसे पानी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एंड इसका प्रोसेस किस तरीके से हमारे प्लांट्स के अंदर होता है, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझा के रखा माय डियर, ठीक है। पता होगा आपको। अभी आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है, ठीक है। और ट्रांसपीरेशन पुल की मदद से कैसे पानी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। एंड इसका प्रोसेस किस तरीके से हमारे प्लांट्स के अंदर होता है, ये बहुत ही डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताऊंगा, एक एक चीज आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। जस्ट पूरा देखो, आपको बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करें फटाफट से। तो जो हमारा आज का टॉपिक है उसका क्या नाम है, ट्रांसपीरेशन पुल। अभी आपको बताऊंगा यार ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है और इसका प्रोसेस किस तरीके से हमारे प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है माय डियर। चलो, तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे आखिर क्या फंडा क्या है, ट्रांसपीरेशन पुल का क्या फंडा है ना। पहले फंडा तो सीखते हैं माय डियर हम लोग, है ना। फंडा सीख लेंगे तो प्रोसेस भी देख लेंगे, पहले फंडा सीखते हैं। तो अच्छा देखो, ट्रांसपीरेशन पुल का क्या फंडा पहले मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ। देखो जो हमारा ट्रांसपीरेशन पुल है ना, आखिर वो बोलता क्या है, इसका लफड़ा क्या है, इसका फंडा क्या है, ठीक है। देखो ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है पहले मैंने आपको ओरली समझा देता हूँ, देन आफ्टर मैं आपको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा कि क्या बोलता है हमारा डेफिनेशन, ठीक है। चलो यहाँ पर ध्यान दो। देखो ट्रांसपीरेशन पुल यानी क्या, जो प्लांट्स होता है ना, आपको मालूम है प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स यानी क्या, पेड़, है ना। पेड़ खाना बनाने के लिए पानी को लेता है ना। पानी को लेता है कि नहीं लेता है, लेता है। आप लोग भैया खाली पानी लेता है क्या, अरे नहीं रे बाबा, पानी भी लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है, सन की लाइट भी लेता है एंड उसके पास क्लोरोफिल तो ऑलरेडी रहता है। तो ये सारी चीज़ें लेकर क्या करता है, अपना खाना बनाता है। तो पानी कहाँ से लेता है, पानी जमीन से लेता है, ठीक है। चलो, तो यार खाना बनाने के लिए पानी लेता है। सपोज डेट कि यार प्लांट्स हमारा खाना बना लिया, ठीक है। हमारा प्लांट्स खाना बना लिया, खा लिया, उसको एनर्जी मिल गई, मस्त मोला हो चुका, ठीक है। पर कुछ पानी है, कुछ एक्स्ट्रा वाटर जो है प्लांट्स के अंदर रह गए, यानी कि बच गया। वो खाना बनाया पर कुछ पानी एक्स्ट्रा बच गया प्लांट्स के अंदर। अभी प्लांट्स बोलता है ये जो एक्स्ट्रा वाटर उसका मैं क्या करूँ, है ना। जो एक्स्ट्रा पानी मेरे बॉडी के अंदर है मैं उसको क्या करूँ अभी। तो प्लांट बोलता है चलो इसको मैं बाहर फेंक देता हूँ निकाल के, ठीक है। बाहर निकाल के फेंक देता हूँ। इसका मतलब क्या, जो हमारा प्लांट्स है ना, जो भी एक्स्ट्रा वाटर हमारे प्लांट्स के बॉडी के अंदर है, एक्स्ट्रा वाटर मतलब कि एक्स्ट्रा पानी जो भी प्लांट्स के बॉडी के अंदर है, वो प्लांट्स क्या करता है, अपनी बॉडी से उसको बाहर निकाल देता है, अपनी बॉडी से उसको बाहर निकाल के फेंक देता है। तो ये जो है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं माय डियर, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, समझा। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें प्लांट्स क्या करता है, अपने अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है उसे बाहर निकाल के फेंक देता है। मतलब अपने अंदर से जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है ना, एक्स्ट्रा वाटर होता है, एक्सेस वाटर होता है, उसे क्या करता है, बाहर निकाल देता है, एलिमिनेट कर देता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। समझा, क्लियर। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, व्हाट इज लफड़ा ऑफ ट्रांसपीरेशन, व्हाट इज फंडा ऑफ ट्रांसपीरेशन, क्लियर हो गया। कुछ डाउट इसके अंदर ट्रांसपीरेशन क्या होता है, चलो देखो फिर से देखो। ट्रांसपीरेशन मतलब क्या, जो भी प्लांट्स के अंदर एक्स्ट्रा वाटर है ना, एक्स्ट्रा पानी है, प्लांट्स क्या करता है, उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है, यानी कि एलिमिनेट कर देता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। समझा ट्रांसपीरेशन क्या होता है। अब बताता हूँ, यहाँ पर आपको ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। अब बताऊंगा आपको कि ट्रांसपीरेशन तो आपको समझ गया ना क्या होता है। अब ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है, पुल, अरे भैया पुल, जो पुल होता है ना, पुल, वो, अरे वो पुल नहीं यार। चलो यहाँ पर ध्यान दो, ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है। देखो पुल यानी क्या, खींचना, है ना। बोलते पुल कर रहे, खींच रहे, यानी कि खींचना, पुल यानी खींचना, समझा। तो ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा वाटर प्लांट से करता है अपनी बॉडी से बाहर निकाल के फेंक देता है। तो ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दो। देखो
प्लांट्स क्या करता है, देखो आपको मालूम है ना, जो प्लांट्स का रूट होता है वो क्या करता है, पानी को जमीन से ऑब्जर्व करता है, यानी कि खींचता है, खींच के किसको देता है, जाइलम को देता है। ये सारी चीजें मैंने रूट प्रेशर के अंदर बहुत ही डिटेल में समझा रखा है, जाके देख लो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा प्लांट्स का रूट होता है क्या करता है, पानी को जमीन से लेता है, ठीक है, इस तरीके से ऑब्जर्व करता है, देन आफ्टर जाइलम को देता है। जाइलम कौन है हमारा, जाइलम हमारा कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो पानी को कंडक्ट करता है, यानी कि पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, रूट से उठा के प्लांट से पत्तों तक ले जाने का काम करता है। ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारा कौन करता है, जाइलम करता है। ठीक है, किसको करता है, वाटर को करता है। चलो, तो पानी हमारा रूट ने ऑब्जर्व किया, फिर जाइलम को दे दिया। अब जाइलम पानी जब लेके जा रहा होता है ना, अभी एक्स्ट्रा वाटर लेके जा रहा है, तो देखो उसके ऊपर एक बायोलॉजिकल फोर्स, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर एक बायोलॉजिकल फोर्स क्रिएट होता है। जाइलम के अंदर जो पानी है ना, उसके ऊपर एक बायोलॉजिकल फोर्स क्रिएट होता है। उस फोर्स की मदद से पानी को खींचा जाता है, पानी को पुल किया जाता है, कहाँ तक, पत्तों के सरफेस तक, यानी कि लिप्स के सरफेस तक पानी को पुल करके लाया जाता है। और जब पानी पत्तों के सरफेस में आ जाता है तो हमारा पत्ता क्या करता है, उस पानी को अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर देता है, यानी कि बाहर निकाल के फेंक देता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। क्या बोलते हैं माय डियर, ट्रांसपीरेशन पुल बोलते हैं। तो अब समझा आपको लफड़ा क्या ट्रांसपीरेशन पुल का। ट्रांसपीरेशन पुल नथिंग बट क्या होता है, इसमें पानी क्या होता है, जाइलम के थ्रू लाया जाता है, तो उसके ऊपर एक बायोलॉजिकल फोर्स क्रिएट होता है, एक्ट होता है, उसी मदद से पानी को खींचा जाता है, खींच के पत्तों के सरफेस तक लाया जाता है। जब पानी पत्तों के सरफेस में आ जाता है तो पत्ता क्या करता है, उसको अपने बॉडी से एलिमिनेट कर देता है, यानी बाहर निकाल के फेंक देता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन पुल बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज फंड ऑफ ट्रांसपीरेशन पुल। तो चलो माय डियर, कैसा लगा आपको, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब मूव करते हैं। तो इसमें मालूम है क्या होता है, इसमें पानी का लॉस होता है, यानी कि पत्ता देखो जो हमारा प्लांट्स अपने बॉडी से पानी निकाल के बाहर फेंक रहा है ना, मतलब पानी को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है ना, पानी लॉस हो रहा है ना पत्तों में से, क्योंकि पानी अब बाहर जा रहा है तो पत्तों में से पानी लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब पानी का इसमें लॉस होता है इस प्रोसेस में, यानी कि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में पानी का लॉस होता है प्लांट्स की बॉडी से। ठीक है माय डियर, समझ गया। अब मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है। यहाँ पर ध्यान दो, फटाफट से आ जाओ, फटाफट से यहाँ पर देखो क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट्स बॉडी इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस, इसमें क्या होता है, प्लांट्स अपनी बॉडी से जो भी एक्सेस वाटर उसे क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है, यानी कि बाहर निकाल देता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। डेफिनेशन समझाना, कुछ डाउट इसके अंदर नहीं रहेगा। यहाँ पर आ जाओ फटाफट से देखो, तो इस प्रोसेस में होता क्या है, देखो तो इस प्रोसेस की वजह से पानी क्या होता है, बाहर एलिमेंट होता है, तो क्या होता है, पानी का लॉस होता है, यानी कि पानी जो है पत्तों के सरफेस जो होता है वो लॉस हो जाता है, कम हो जाता है ना। अब पानी पत्ता क्या कर अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहा है, तो पानी का लेवल कम हो रहा है कि नहीं हो रहा पत्तों के अंदर, हो रहा है ना माय डियर, समझा बस इतना सर। चलो, तो ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है ये तो आपको समझ गया। चलो माय डियर, अभी मैं आपको बताऊंगा कि यार ये प्रोसेस कैसे प्लांट्स के अंदर होता है। आपको 3D बोलेंगे तो एकदम मस्त तरीके से आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से जो प्रोसेस है ना, मतलब पानी जो एक्स्ट्रा पानी है वो प्लांट्स अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहा है, तो कैसे निकाल रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है। ठीक है, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही डीप में समझाऊंगा, बहुत ही बेस्ट तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तब बेस्ट आपको इतना सस्ता आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑफलाइन भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है माय डियर, चलो आ जाओ प्रोसेस देखते हैं हम लोग। प्रोसेस देखने से पहले, प्रोसेस को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अभी प्रोसेस में बताऊंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, उसके इसलिए प्रोसेस को बताने से पहले, उससे पहले मैं वो टॉपिक को कवर कर देता हूँ, है ना। अब देखो, अगर प्रोसेस हम लोग जाएंगे करने, उसमें अगर वो टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसके लिए प्रोसेस को समझाने से पहले, उससे पहले जो टॉपिक हमें समझना होगा ना, मैं उसे समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन पुल, यानी कि ट्रांसपीरेशन पुल को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है हमारे, चलो यहाँ पर आ जाओ। देखो, पहला हमारा पॉइंट है, उसका नाम है स्टोमेटा। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है, उसका क्या नाम है, गट सेल। तो यार स्टोमेटा क्या होता है और गट सेल क्या होता है, पहले मैं आपको इधर क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा तो प्रोसेस आपको बहुत ही डीप पे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ जाएगा। ठीक है माय डियर, चलो यहाँ पर ध्यान दो। देखो स्टोमेटा क्या होता है माय डियर, आपको एक चीज़ बताऊँ, चलो यही समझा रहा हूँ, एक चीज़ देखो ध्यान सुनो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो आपको एक चीज़ बताओ ध्यान दो। यहाँ पर देखो, मालूम में क्या होता है, जो हमारा पत्ता होता है ना, पत्ता यानी कि लीफ प्लांट्स का लीफ। यार ये देखो यहाँ पर प्लांट्स है ना हमारा, इसका पत्ता देखो यहाँ पर है। ठीक है, पत्ता यहाँ पर मैंने बाजू में इस तरीके से निकाल लिया। ठीक है, तो ये जो पत्ता है ना, आपको मालूम है, ये जो लीफ है, लीफ के अंदर छोटे 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 होल होते हैं। होल बोले तो स्पोर्स यानी होल यानी छेद। पत्तों के अंदर छोटे 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 छेद होते हैं। समझा, समझ में आ रहा है, नहीं समझा? अरे यार देखो, जो प्लांट का पत्ता होता है ना, अगर आप लेकर आओगे इसको, तो उसके अंदर ना छोटे छोटे होल होते हैं, स्पोर्स होते हैं पत्तों के सरफेस में। ठीक है, जो पत्ता का ये भी पत्ता है, तो पत्ता का जो सरफेस है ना, इसके अंदर छोटे 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 होल होते हैं। समझा, उस होल को हम लोग मालूम क्या बोलते हैं साइंस में, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। तो यही तो हमारा स्टोमेटा है, पत्तों के अंदर जो छोटे छोटे होल होते हैं ना, यहाँ पर देखो ऐसे छोटे 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 बहुत सारे क्या होते हैं, ओपनिंग होते हैं। ओपनिंग यानी क्या, होल। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं, इन्हीं ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं माय डियर, स्टोमेटा बोलते हैं।
क्लियर हो गया। अब बताता हूँ इनका फंक्शन। तो ये जो स्टोमेटा ना, जो छोटे छोटे ओपनिंग हमारे पत्तों के अंदर, इनका फंक्शन क्या है एक बात और, ये ना माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ये जो छोटे छोटे ओपनिंग है ना माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या, इतने छोटे होते हैं जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देंगे, हमारे आंखों से दिखाई नहीं देंगे। हमको ना एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है माइक्रोस्कोप, यानी कि छोटी चीजों को देखने के लिए होता है, ठीक है, जूम करके। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखो ना जूम करके, तो आपको जो पत्ता है ना, आपको पत्ते के अंदर छोटे छोटे होल दिखाई देंगे, छोटे छोटे ओपनिंग्स दिखाई देंगे। इन्हीं ओपनिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। क्लियर। अब इनका फंक्शन क्या है, देखो इनका फंक्शन ये होता है, देखो जब प्लांट्स खाना बनाता है, खाना कहाँ बनाता है माय डियर, पत्तों के अंदर बनाता है, ठीक है, पत्तों के अंदर। अभी पत्ता उसका किचन है, प्लांट्स का किचन कौन है माय डियर, पत्ता है, यानी कि लीव्स। जैसे हमारे घर में किचन होता है, वहां पर खाना बनता है, उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर जो पत्ता होता है ना, पत्ता यानी कि जो लीव्स होता है, वही प्लांट्स का किचन होता है, मतलब खाना वही बनता है, ठीक है। तो देखो खाना तो बनता है, तो खाना बनाने के लिए मैंने क्या बोला, उनको कार्बन डाइऑक्साइड लगता है। तो हमारा प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, फिर जब खाना बन जाता है तो क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है, जो हम इंसान लेते हैं। तो यार देखो कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन को छोड़ना, कुछ तो रास्ता होगा ना, कुछ तो पाथवे होगा, पाथवे यानी कि रास्ता है ना। प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, ऑक्सीजन आएगा, उसके लिए रास्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो रास्ता कहाँ होता है, तो भैया मैंने क्या बोला आपको कि पत्तों के अंदर छोटे 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 ओपनिंग होते हैं, यानी कि होल होता है, उन्हीं होल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। तो पत्तों के अंदर यही स्टोमेटा होता है जो गैसेस को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, समझा। तो कैसे प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आता है हमारे यार, इसी ओपनिंग के थ्रू आता है, समझा। जब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड लेना रहेगा तो स्टोमेटा इसे ओपन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से घुस जाएगा, अंदर आ जाएगा, है ना, फिर बंद हो जाएगा। जब ऑक्सीजन छोड़ना होगा तो ये ओपनिंग हो जाएगा, हमारा स्टोमेटा खुल जाएगा, फिर हमारा ऑक्सीजन ऐसे बाहर निकल जाएगा, समझा। तो इस तरीके से होता है, मतलब स्टोमेटा हमारे प्लांट्स का क्या है, गेटवे है। गेटवे यानी क्या, ओपनिंग, एक गेट है, उसकी मदद से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, समझा, समझ गया। चलो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो जो पानी होता है ना, पानी, तो पानी जो मैं क्या बोला, एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर यानी कि एक्सेस वाटर जो प्लांट्स क्या करता है, अपनी बॉडी से बाहर एलिमिनेट करता है, निकालता है। तो उसको निकालने के लिए भी कुछ तो गेट पे होना चाहिए ना, कुछ तो रास्ता होना चाहिए ना। तो माय डियर यही होता है, यही रास्ता होता है, स्टोमेटा ही होता है जो क्या करता है, पानी को भी प्लांट्स क्या करता है, इसी रास्ते की मदद से अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। यानी कि स्टोमेटा जो ओपनिंग है ना, इसी की मदद से प्लांट्स क्या करता है, पानी को जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसे अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। समझ गया सारी चीजें, समझ गया अच्छे से। तो पानी कैसे प्लांट बाहर निकालता है, पानी बाहर निकालता है अपनी बॉडी से विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, छोटे छोटे स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं ओपनिंग, उसी ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो स्टोमेटा जो है ना वो बंद होता है, चालू होता है, यानी कि देखो जब पानी को बाहर निकलना होगा तो ये खुल जाएगा इससे, ठीक है, पानी बाहर निकल जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, है ना, फिर पानी बाहर निकलना होगा, फिर खुल जाएगा, फिर पानी निकल जाएगा। तो इसको बंद चालू यानी कि क्लोजिंग ओपनिंग में कौन हेल्प करता है, ये कौन कराता है। जैसे कि देखो सपोज करना, अगर एक बिल्डिंग है, सपोज तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारे स्कूल पे वॉचमैन रहता है गेट पे, है ना। तो जब तुम लोग अंदर घुसते हो तो वॉचमैन क्या करता है, गेट को खोल देता है, तुम सब अंदर आ जाते हो, बाद में गेट को बंद कर देता है। तो वहाँ पर जो ओपनिंग हो रहा है ना, वो क्या है, सपोज करना वो स्टोमेटा है, ठीक है। अब उसको बंद चालू करने का काम कौन कर रहा है, वॉचमैन कर रहा है, समझा, समझ में आया ना। उसी तरीके से हमारा जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं स्टोमेटा। तो उसको बंद और चालू करने का काम कौन करता है, वहाँ पर देखो स्टोमेटा के ना अराउंड, यहाँ पर देखो जो हमारा स्टोमेटा है ना, इसको यहाँ पर जूम किया, देखो यहाँ पर जूम किया, ठीक है, इस तरीके से। तो इस स्टोमेटा के अराउंड यहाँ पर देखो ऐसे दिख रहा है आपको, देखो ऐसे 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 दो सेल होते हैं, दो सेल ऐसे प्रेजेंट होते हैं, समझा। स्टोमेटा के अराउंड यानी कि उसके आउटर कवरिंग में दो सेल प्रेजेंट होते हैं, उन सेल का नाम होता है गड सेल। क्या होता है, GUARD, गड सेल। यही सेल क्या करते हैं, स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं, समझा। अगर पानी को बाहर निकालना हो तो गड सेल क्या करेगा, स्टोमेटा को खोल देगा, पानी निकल जाएगा, फिर पानी निकल गया, फिर गड सेल क्या करेगा, स्टोमेटा को बंद कर देगा, समझा अच्छे से। तो यही जो हमारे गड सेल हैं, यही क्या करते हैं, स्टोमेटा को ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं, समझा। और ये कहाँ होते हैं, स्टोमेटा के आउटर कवरिंग होते हैं, यानी कि स्टोमेटा कैसे आउटसाइड ऐसे प्रेजेंट होते हैं, देखो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, समझा, समझ गया अच्छे से, क्लियर है सब कुछ टॉपिक। चलो अब मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ, ठीक है, अब मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। यहाँ तक डाउट नहीं है ना कि व्हाट इज स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होता है। छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं प्लांट के पत्तों के अंदर, उन्हीं ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा को क्लोजिंग ओपनिंग में हेल्प कौन करता है, हमारे गड सेल करते हैं। दो गड सेल होते हैं जो प्लांट्स के स्टोमेटा के आउटर कवरिंग में प्रेजेंट होते हैं, वही क्या करते हैं, स्टोमेटा को बंद चालू करने में हेल्प करते हैं, समझ गए सारी चीजें। चलो अब हम लोग क्या देखेंगे माय डियर, अभी हम लोग देखेंगे प्रोसेस। यहाँ पर आ जाओ। अब मैं आपको बताऊंगा यार कि प्लांट्स के अंदर कैसे प्रोसेस होता है, यानी कि जो ट्रांसपिरेशन पुल है ना, वो किस तरीके से प्लांट्स के अंदर होता है, यानी कि पानी कैसे प्लांट्स अपने बॉडी से बाहर निकालता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो फटाफट से, देखो
क्या होता है, जमीन के अंदर से प्लांट क्या करता है, पानी को ऑब्जर्व करता है विद द हेल्प ऑफ रूट। ठीक है, रूट की मदद से पानी ऑब्जर्व करेगा, ऐसे ऐसे पानी आएगा। तो क्या होगा, जब जाइलम हमारा पानी लेकर आ रहा होता है ना, जाइलम, तो जाइलम के अंदर जो पानी है उसके ऊपर एक बायोलॉजिकल फोर्स क्रिएट होता है। उस फोर्स की मदद से पानी को खींचा जाता है पत्तों के सरफेस तक। तो देखो अब पानी आ गया हमारे पत्तों के सरफेस तक। ठीक है, पानी कहाँ गया माय डियर, पानी आ गया पत्तों के सरफेस तक। अभी मैंने बोला कि पत्तों के सरफेस में छोटे 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 होल होते हैं, यानी कि ओपनिंग्स होती है। उन ओपनिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं, समझा। तो देखो यहाँ पर स्टोमाटा है, और ये स्टोमाटा की मदद से क्या होगा, जैसे स्टोमाटा खुलेगा तो जो भी एक्स्ट्रा वाटर पत्तों के सरफेस में आए ना, वो बाहर निकल जाएगा। किसके फॉर्म में, हमारा इवोपरेट हो जाएगा, यानी कि हवा बन के एटमॉस्फेयर में चले जाएगा। ठीक है, उड़ जाएगा, समझा। तो देखो पानी यहाँ से उड़ रहा है स्टोमाटा की मदद से। अच्छा, तो जो हमारा स्टोमाटा है उसको ओपनिंग क्लोजिंग में हेल्प कौन करता है, गट सेल करता है। क्या होता है ये गट सेल, दो सेल होते हैं जो स्टोमाटा के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, जो स्टोमाटा को ओपनिंग क्लोजिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। समझ में आया। तो देखो अब पानी आ गया हमारे सरफेस में, अब हमारा स्टोमाटा ओपन हो जाएगा और पानी यहाँ से इवोपरेट होकर, यानी कि हवा बनकर क्या हो जाएगा, आसमान में एटमॉस्फेयर में चले जाएगा, समझा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन पुल बोलते हैं। तो समझ गया ना कैसे होता है प्लांट्स के अंदर ट्रांसपीरेशन पुल, बस यही प्रोसेस है, समझा अच्छे से, छोटा सा प्रोसेस है। देखो आपने कभी नोटिस किया होगा कि प्लांट्स के पत्तों से छोटे 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 पानी के ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलते हैं। प्लांट्स को जब अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना, पत्तों को देखोगे, छोटे 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 ड्रॉपलेट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पानी का ड्रॉपलेट कहाँ से आता है भैया, ये वही पानी है जो प्लांट्स क्या किया अपने बॉडी से अभी निकाला है। ठीक है, वही पानी है जो आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, पानी तो ऐसे उड़ जाता है हवा बन के, मतलब एवोपरेट हो जाता है, पर कभी कभी बाई चांस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है माय डियर, तो समझा कैसे प्रोसेस होता है। चलो, तो ये तो मैंने आपको ऊपर से बता दिया, इस तरीके से है ना, एक्सटर्नली बता दिया। अभी प्लांट्स के अंदर इंटरनली कैसे होता है, यही प्रोसेस है, पर इंटरनली कैसे होता है, यानी कि प्लांट्स के अंदर कैसे, उसको प्लांट्स को जूम करेंगे, उनके सेल को जूम करेंगे और सेल के अंदर कैसे होता है। ठीक है, चलो ये अभी आपको समझाता हूँ। ये डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में भी है, देखो यहाँ पर, आ जाओ यहाँ पर फटाफट से देखो। ये जो डायग्राम है ना, ये आपके टेक्स्ट बुक में है, समझा। तो इसी को भी आपको समझाता हूँ कि कैसे होता है, बहुत चिंदी सा है, फटाक से देखो समझ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, ये जो हमारा प्लांट्स है इसको ना जूम किया है, इसको जूम करके इधर बाजू में ले लिया। ठीक है, बाजू में देखो, इधर ले लिया, मतलब उनके सेल, उसके अंदर के सेल का अरेंजमेंट कैसे यहाँ पर आपको दिखा रहा है। ठीक है, अब इसकी मदद से आपको समझाऊंगा कि कैसे पानी को ट्रांसपीरेशन किया जाता है, यानी कि कैसे पानी को एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सॉइल है, सॉइल यानी कि मिट्टी है। ठीक है, यहाँ पर पूरी मिट्टी है। ठीक है, मिट्टी है। अब क्या होता है, पानी यहाँ से इंटर होता है रूट की मदद से। ठीक है, पानी यहाँ से इंटर होगा, कहाँ आएगा, हमारे रूट सरफेस के अंदर आएगा। रूट सरफेस के अंदर से के बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद में हमारा आएगा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या है, कॉर्टेक्स सेल होता है, रूट प्रेशर के अंदर आपको समझाया था। ठीक है, तो पानी पहले जाएगा रूट की मदद से, पहले ऑब्जर्व होगा, जाएगा रूट सरफेस में, फिर कॉर्टेक्स में। अब कॉर्टेक्स क्या करेगा, पानी को पानी देगा जाइलम को। जाइलम क्या, हमारा कंडक्टिंग टिश्यू जो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब जाइलम के पास पानी आ गया, अब जाइलम हमारा पानी लेकर फिर जाएगा, तो जाइलम के ऊपर क्या होता है, एक फोर्स, एक बायोलॉजिकल फोर्स क्रिएट होगा, उस पानी को खींच लेगा। कहाँ पर, पत्तों के सरफेस में। सपोज करना ये मेरा पत्ता है, ठीक है, पत्तों के सरफेस में पानी खींच लेगा। अब पत्तों के अंदर छोटे 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 ऐसे क्या होते हैं, ओपनिंग होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। और इसी स्टोमाटा की मदद से क्या होता है, पानी को इस तरीके से क्या कर जाता था, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है, यानी कि प्लांट क्या करता है, पानी को एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। तो स्टोमाटा को ओपनिंग में क्लोजिंग में कौन हेल्प करता है, गट सेल। कितने होते हैं, दो होते हैं। कहाँ पर होते हैं, स्टोमाटा के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, समझा। तो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, यानी कि ट्रांसपीरेशन पुल इस तरीके से हमारे प्लांट्स के अंदर होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज फंडा ऑफ ट्रांसपीरेशन पुल। समझ गया सारी चीजें, कुछ डाउट है इसके अंदर नहीं रहेगा। अब बताओ माय डियर, इतना बेस्ट तरीके से, इतना छिंदी तरीके से, इतना सस्ते तरीके से आपको कहीं मार्केट में मिलेगा, नहीं मिलेगा। जस्ट यार वीडियो को देखो, बहुत ही आपको मजा आएगा। ठीक है, इतना अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, एक ही टॉपिक को मैंने कवर किया, टॉपिक का नाम क्या है, ट्रांसपीरेशन पुल, पर इतना डिटेल में आपको समझा दिया कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है माय डियर, अच्छा चलो, इतना तो समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि यार अगर आपके एग्जाम में आ गया कि यार लिखो, एक्सप्लेन करो कि व्हाट इज फंडा ऑफ ट्रांसपीरेशन पुल, है ना, व्हाट इज लफड़ा ऑफ ट्रांसपीरेशन पुल, तो आप कैसे लिखोगे। अबे भाई समझ तो आ गया मुझे, पर लिखना भी तो है एग्जाम में, नहीं लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा। अरे भैया नहीं मिलेगा, तो कैसे लिखोगे, चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। तो आते हैं थोड़ा सा नीचे और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ अच्छे से। देखो यहाँ पर जो मैंने आपको अभी समझाया ना पूरा का पूरा, वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले अब क्या करना माय डियर, मैं आपको बताऊँ, जो मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन बताया था, डेफिनेशन ट्रांसपीरेशन पुल का, क्या करना, पहला पॉइंट यहाँ पर डालना और यहाँ पर डेफिनेशन का करना, चिपका देना। ठीक है, डेफिनेशन चिपकाने के बाद अब ये सारे प्रोसेस को लिख देना, उसके नीचे आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। आपका एक भी मार्क्स कोई भी काट नहीं सकता। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ बोलेगा भैया
ठीक है, आपने बता दिया, पर जो यहाँ पर लिखा हुआ ये तो समझा दो हमें। अरे मेरे भाई, तो जो मैंने आपको ऊपर समझाया ना वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा है। चलो एक बार आपको रीड करके बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, मैंने क्या बोला, पहले आपको यहाँ पर डेफिनेशन चिपकाना, ठीक है। डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया, तो डेफिनेशन लेना, यहाँ चिपकाना, उसके बाद में नीचे से सारी चीज़ें अच्छे से लिख लेना, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या बोलता है, प्लांट्स गिव आउट वाटर, अच्छा एक मिनट रुको, हाँ, प्लांट्स गिव आउट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू द स्टोमेटा ऑन देयर लिप्स, है ना। जो भी लिप्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट है उसकी मदद से क्या करता है, प्लांट्स पानी को एवोपरेट कर देता है, यानी कि एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। इतना समझा। अब देखो यहाँ पर 2 सेल्स कॉल्ड अ गट सेल प्रेजेंट अराउंड स्टोमेटा, मैंने क्या बोला, स्टोमेटा के अराउंड इसमें 2 सेल प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गट सेल बोलते हैं। समझा। फंक्शन क्या है यहाँ पर देखो, गट सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा को बंद चालू करने में हमारे गट सेल क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, यानी कि कंट्रोल करते हैं ओपनिंग क्लोजिंग को, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ट्रांसपिरेशन ओकर थ्रू दिस स्टोमेटा, इसी स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपिरेशन ओकर होता है, यानी कि स्टोमेटा क्या एक पाथवे, एक रास्ता, उसी की मदद से पानी को बाहर निकाला जाता है। समझा। चलो अब हेज द रिजल्ट होता क्या है, वाटर लेवल इस एपिडर्मल लेयर ऑफ लीफ डिक्रीजेस, मतलब जो हमारा अपना जो लीफ होता है, लीफ का जो सरफेस होता है ना, वहाँ पर जो पानी का लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। कैसे, क्योंकि अब पानी जो हमारा लॉस्ट हो रहा है ना, हमारा जो प्रोसेस हो रहा है ट्रांसपिरेशन, इसकी मदद से क्या हो रहा है, पानी को बाहर निकाला जा रहा है, यानी कि एलिमिनेट किया जा रहा है। तो जब पानी बाहर निकल रहा है पत्तों से, तो पानी लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पानी की कमी हो रही कि नहीं हो रही, मतलब जो हमारा एपिडर्मल जो लेयर है इधर क्या होता है, पानी की लॉस होता है, पानी का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। समझा। तो समझ गया सारी चीजें। तो ये पॉइंट आपको एग्जाम में ठोक के आने का है और आपको डेफिनेशन चिपका देना ऊपर, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, ठीक है। चलो आपको डेफिनेशन की जर्नी करा देता हूं। देखो यहाँ पर डेफिनेशन कहा गया, देखो ये वाला, ये डेफिनेशन पहले आपको चिपकाना है, ठीक है। डेफिनेशन चिपका दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आना नीचे और ये सारी चीजें, ये पॉइंट ना उसके नीचे आपको चिपका देना है, फिर आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है माय डियर। तो कैसा लगा माय डियर आज का हमारा ये वीडियो, आपको अच्छा लगा क्या, अच्छा लगा क्या, फटाफट से बताओ कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन पे सेट रखना, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलता रहे। और माय डियर जल्द ही आपको इसका अगला लेक्चर, अगला पार्ट मिलेगा, जिसके अंदर हम लोग फोड़ने वाले, बहुत ही मस्त तरीके से आपको पढ़ा के दूंगा, एक एक चीज आपको समझा के दूंगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। चलो।